पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था। वह शिकार का बहुत ही शौकीन था। वह विजयगढ़ का रहने वाला था। वहां पर वह शासन किया करता था। एक दिन शिकार करते समय उसे एक हिरन दिखाई दिया। वह इस हिरन के पीछे पीछे कई मीलों तक गया, मगर वह जंगल में भाग गया और कहीं नहीं मिला। राजा निराश हो गया। वह जंगल से वापस अपने शिविर को लौट रहा था, तो उसे झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उसने वहां देखा तो वहां पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? उस स्त्री ने जवाब दिया, मैं चीन के राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता की युद्ध में बंदी बना लिया गया है। मेरे पिता के शत्रु मुझे भी बंदी बना ना ले, इसलिए मैं वहां से भाग आई और भागते भागते इस वन में पहुंच गई हूँ। स्त्री बोली, आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अब आप बताइए कि आप कौन हो? राजा बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ। अच्छा हुआ मैं यहाँ से गुजर रहा था, नहीं तो यहाँ पर तुमको कोई पशु हानि पहुंचा सकता था। यह सुनकर वह स्त्री रोने लगी और बोली, मेरा घर बार और माता पिता सब छूट गए, मैं यहाँ कहाँ रहूंगी? राजा बोला, तुम्हारी देखभाल हम करेंगे, तुम मेरे साथ चलो। वह स्त्री बोली, मैं आपके साथ एक शर्त पर चलूंगी। राजा बोला, कैसी शर्त? स्त्री बोली, आप मुझसे विवाह करोगे और मुझे अपनी पत्नी बनाओगे, तभी मैं आपके साथ चलूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। अब राजा ने उस स्त्री को साथ विवाह किया और राजमहल में लेकर आ गया। उस सुंदर स्त्री के लिए डल झील के पास एक महल का निर्माण करवाया गया। राजा वहां पर उस स्त्री के साथ ही रहा करता था। डल झील के किनारे इस महल में राजा अपना ज्यादा से ज्यादा समय गुजारा करता करता था और रानी निवास में कम ही जाया करता था। मगर उसे क्या पता था कि नए भवन में रहने वाली नई रानी कितनी भयानक प्राणी है। वह उस पर सारा प्यार न्यौछावर करता था, मगर वह स्त्री उसे कोई भयानक बीमारी दिए जा रही थी। राजा के पेट में भयंकर दर्द उठने लगा। वे उस दर्द की पीड़ा से तड़पने लगे। हकीम लोग बुलाए गए, मगर बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब यह लगने लगा कि अज्ञात बीमारी का कोई इलाज न होने के कारण राजा की मृत्यु भी हो सकती है। आखिर में एक जोगी वहां आया और वह हर रोज उड़ता हुआ आता था और दूध गंगा से पानी ले जाता था और हरी पर्वत से कुछ मिट्टी ले जाता था। वह यह पानी और मिट्टी फिर अपने गुरुजी को देता, जिनका यह शिष्य था। जब योगी ने एक नया भवन डल झील के पास देखा तो वह उसमें घुस गया और पवित्र पानी और पवित्र मिट्टी कमरे में एक तरफ रखकर पलंग पर लेट गया। यह राजा का पलंग था। सोते समय जोगी ने एक अनमोल मरहम का डिब्बा सिरहाने के नीचे रखा। थकान के कारण थोड़ी ही देर में जोगी को नींद आ गई। जब राजा आ गया तो उन्हें अपने पलंग पर एक जोगी को सोया हुआ देखकर आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने जोगी को जगाया नहीं। राजा वहीं पलंग के पास बैठे रहे। राजा ने पवित्र पानी का कमंडल, पवित्र मिट्टी और मरहम का डिब्बा देखा। मन में इन चीजों का कारण जानने की उत्सुकता हुई, मगर जोगी के जागने तक कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए राजा ने ये तीनों चीजें छिपा ली। थोड़ी देर में जोगी जाग गया तो सामने राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर अपनी तीनों चीजें गायब देखकर भीगी बिल्ली सा बन गई। यह देखकर राजा ने कहा, घबराओ नहीं, सारी चीजें यही है। पहले यह बताओ कि यहाँ क्यों और कैसे आए। जवाब मिला तो सारी चीजें वापस कर दूंगा। तब जोगी ने तीनों चीजें वापस पाने के लिए राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने सभी वस्तुएं लौटा दी। जोगी ने झुककर प्रणाम किया और वहां से निकल गया। वह उड़ता हुआ जल्दी से जल्दी अपने गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरु ने देरी से आने का कारण पूछा तो जोगी ने बताया कि वह डल के पास बने भवन में विश्राम करने के लिए रुक गया। राजा से भी भेंट हो गई। यह भी बताया कि जब वह सो गया तो सारी वस्तुएं छिपा ली गई, मगर बाद में राजा ने उन सभी चीजों को वापस लौटा दिया। एक अच्छा व्यक्ति है राजा, एक अच्छा व्यक्ति है, हमें राजा का कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने मरहम और बाकी चीजें लौटा दी
मुझे उनके पास ले चलो। गुरुजी ने कहा, जो आज्ञा। यह कहकर जोगी अपने गुरुजी को राजा के पास ले गया। दोनों ने मरहम लगाई थी और उड़ते हुए राजा के पास पहुंच गए। ए राजन, मेरे गुरुजी महान ज्ञानी और ऋषि आपको आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने वे सभी पवित्र वस्तुएं मुझे लौटा दी। दंडवत करते हुए राजा का ऋषि के सामने औंधे मुंह साष्टांग मुद्रा में बोले, ए ऋषि महाराज, मुझ पर कृपा करें। मेरे पेट में ऐसी बीमारी हुई है जिसका इलाज किसी भी वेद या हकीम के पास नहीं है। यदि आप मुझे इस बीमारी से बचा लोगे तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मुझे अपने शरीर की जांच करने दीजिए। ऋषि ने कहा, हाँ महाराज। राजा के शरीर की जांच करते हुए ऋषि ने पूछा, क्या आपने कुछ दिनों पहले विवाह किया है? जी हाँ। राजा ने ऋषि को सारी कथा सुनाई और कहा, और कैसे चीन से आई हुई वह सुंदर स्त्री उसे मिली और कैसे उसका विवाह हुआ, यह नए भवन बनवाए इत्यादि। यह सुनकर ऋषि ने कहा, ओ राजन, आप सच में ही एक भयानक रोग से ग्रस्त हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु अब आप सुरक्षित हैं। मैं आपकी रक्षा करूंगा। जैसा मैं कहूँ वैसा कीजिए। जी हाँ गुरुजी, मैं वैसा ही करूंगा। आप अपने रसोइये से कहिए कि वह आपकी पत्नी के खाने में कुछ ज्यादा नमक डाल दे, और जब वह रात को खाना खाए तो ध्यान रखे कि उसके कमरे या उसके आसपास कहीं भी पानी न हो। आप रात भर जागते रहिएगा और कल सुबह मुझे बताना कि रात को क्या हुआ। डरिएगा नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पर। राजा ने ऋषि के निर्देशों अनुसार पूरी तरह से पालन किया। जैसा कि मालूम ही था कि रात को सुंदर नारी प्यास के मारे इधर उधर पानी ढूंढने लगी, मगर कमरे में कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर उसने अपने पति को देखा कि क्या सोए हुए हैं। जब उसे विश्वास हुआ कि पति सोया हुआ है तो उसने एक सर्प का रूप धारण किया और कमरे से बाहर आ गई। वह सीधे डल झील के पास गई और खूब सारा पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद जब वह अपने कमरे में वापस आई तो फिर से एक सुंदर नारी बन गई और पलंग पर सो गई। राजा ने यह सब देख लिया। सुबह होते ही उसने यह सब ऋषि को बताया। मैं जानता था कि यह एक स्त्री नहीं बल्कि एक विषैली सर्पिणी है। यदि 100 वर्ष तक किसी सर्प या सर्पिणी पर मनुष्य की नजर न पड़े तो उसके सिर पर एक शिखर निकल आता है और वह एक शाहमार बन जाता है। यदि उसके बाद भी वह किसी मनुष्य की नजर में न आए तो अजगर बन जाता है। यदि 300 वर्षों तक किसी मनुष्य की नजर पड़े तो वह नाग या नागिन बन जाते हैं। ऐसी विंगत नागिन के पास प्रचंड शक्ति होती है। यह अपनी मर्जी से अपना रूप भी कभी भी किसी समय बदल सकती है। एक स्त्री का रूप धारण करती है ताकि किसी पुरुष के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी भी ऐसी सर्पिणी है। पहले इसके बारे में कोई ज्ञान प्राप्त हुआ होता तो मैं उसे उस वन में लेकर नहीं आता। क्या अब उससे बचने का कोई उपाय है? अवश्य, मगर आपको धीरज से काम लेना होगा। ऋषि ने कहा, जी। उसे यह आभास न हो कि कुछ किया जा रहा है। आप उससे वैसा ही बर्ताव करें जैसा पहले से करते आ रहे हो। यदि उसे कुछ संदेह हुआ तो वह एक फूंकार में सारा नगर भस्म कर देगी, इसलिए सावधानी से रहिए। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए और उस पर सफेदी करवाइए ताकि लाख की लाली छिप जाए। घर छोटा हो, इससे 4 कमरे हो, खाना खाने के लिए एक ऐसा भोजन कक्ष हो जिससे एक बड़ा सा तंदूर हो, एक बड़ा सा तंदूर हो, तंदूर के ऊपर ढक्कन हो। इस लाख घर के बनते ही आप कहना, हकीम ने आपको 40 दिनों तक सबसे दूर और उस घर में अकेले रहने को कहा है। आपके पास कोई नहीं आएगा सिवाय उस पत्नी के। सब कुछ वैसा ही किया गया जैसा कि ऋषि ने कहा था। सुंदर स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई। उसके पति अकेले रहेंगे, केवल उसको ही उसके पास जाने की अनुमति होगी। वह उसकी सेवा करेगी, उसके साथ अकेले समय बिताएगी। ऐसा ही हुआ। वह घर
सब कुछ वैसा ही किया गया जैसा कि ऋषि ने कहा था। सुंदर स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई। उसके पति अकेले रहेंगे और केवल उसको ही उसके पास जाने की अनुमति होगी। वह उसकी सेवा करेगी, उसके साथ अकेले समय बिताएगी। ऐसा ही हुआ। वह घर के सभी काम खुद ही करती थी। ऋषि की सलाह से एक दिन राजा ने इस सुंदर नारी से तंदूर में कुछ बढ़िया सी नान बनाने को कहा। जब वह तंदूर में नान की रोटियां रख रही थी तो इस विषैली सर्पिणी से मुक्त होने के लिए राजा ने उसे तंदूर में धकेला और ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद राजा लाख घर से बाहर आ गए और उनके सेवकों ने इस मकान में आग लगा दी। तभी वहां ऋषि आ गए और आपकी जान बच गई राजन। ऐसी विषैली सर्पिणी से बचना बहुत कठिन था। अब आप अपने महल में जाइए और वहां शांति से रहिए। तीसरे दिन हम यहाँ इसी स्थान पर दोबारा आएंगे। तीसरे दिन राजा और ऋषि उसी स्थान पर आ गए जहां पर लाख का बनवाया हुआ मकान जलवाया गया था। वहां कुछ नहीं था सिवाय राख के। आप इस स्थान को ध्यान से देखो, यहाँ आपको कुछ मिलेगा। ऋषि ने राजा से कहा। क्या? एक छोटा सा चिकना गोलाकार कंकड़। थोड़ी देर ढूंढने के बाद राजा ने कहा, जी ऋषि महान, यहाँ पर एक छोटा सा चमकता हुआ कंकड़ है। अब यहाँ राख है और यह कंकड़ भी है। आप अपने पास क्या रखोगे राजन? यह कंकड़। राजा ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, तब फिर मैं यह राख ले जाऊंगा। उसके बाद ऋषि ने सारी राख इकट्ठी करके एक पात्र में डाल दी और वह कंकड़ राजा को दे दिया। राजा अपने महल की तरफ गए और ऋषि भी वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में राजा का रोग ठीक हो गया। वे पहले जैसे स्वस्थ हो गए, पहले की तरह ही फुर्तीले अपना काम करने लगे। सभी दरबारी और प्रजा प्रसन्न रहने लगे। राजा ठीक हो गए। ऋषि ने जो कंकड़ राजा को दिया था वह संग पारस में बदल गया। राजा बहुत